Hello बच्चों, let's read this question. The question says the uppermost region of the atmosphere is cold and the options are ionosphere, stratosphere, troposphere and exosphere. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का ब्लैंकेट होता है, या हम एनवेलप बोले अराउंड द अर्थ होता है। और जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। अभी अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर्स होती हैं? जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो अर्थ के क्लोजेस्ट होती है, मतलब क्लोजेस्ट लेयर टू अर्थ, टू अर्थ सरफेस। और जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है इसकी जो एल्टीट्यूड रेंज होती है वो कितनी होती है? वो होती है 0 टू अराउंड 12 किलोमीटर्स तक, मतलब अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है ट्रोपोस्फेयर। और इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? जैसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस ट्रोपोस्फेयर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। वाटर वेपर्स, डिफरेंट गैसेस। जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो क्या होती है? लोवेस्ट लेयर भी बोलते हैं इसको, लोवेस्ट लेयर। अभी ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर आती है? स्ट्राटोस्फेयर। जो स्ट्राटोस्फेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर से जस्ट अबोव होती है। अगर हम इसकी एल्टीट्यूड रेंज देखें तो इसकी जो एल्टीट्यूड रेंज होती है वो कहाँ तक होती है? वो होती है 12 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स तक होती है, मतलब अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर तक क्या होती है? स्ट्राटोस्फेयर होती है। और 12 किलोमीटर तक क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। और जो स्ट्राटोस्फेयर होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें मेनली जो ओजोन पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब ओजोन प्रेजेंट होती है। तो जो ट्रोपोस्फेयर होती है इसमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? इसमें जो टेम्परेचर होता है वो लाई करता है 15 डिग्रीज टू -56 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब जो ट्रोपोस्फेयर का लोअर रीजन होता है उसमें तो टेम्परेचर हाई होता है, मतलब 15 डिग्रीज तक होता है, ज्यादा भी नहीं होता। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर का ऊपर वाला रीजन होता है उसमें क्या होता है? उसमें टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है और -56 डिग्री तक चला जाता है। और जो स्ट्राटोस्फेयर होती है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लाई करता है -56 टू -2 डिग्री सेल्सियस तक। अभी स्ट्राटोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? मेसोस्फेयर। अगर हम अर्थ सरफेस से देखें तो ये थर्ड लेयर होती है। इस लेयर की जो एल्टीट्यूड रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 50 किलोमीटर्स टू 90 किलोमीटर्स तक। और ये जो लेयर होती है सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज होती है वो लाई करती है -2 टू -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मीटियोर्स होते हैं वो बर्न करते हैं, जो मीटियोर्स या फिर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेस से गिरते हैं। बर्न इन दिस लेयर। अभी मेसोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? मेसोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर। और जो थर्मोस्फेयर होती है इसकी जो एल्टीट्यूड रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 90 किलोमीटर्स टू 800 किलोमीटर्स तक, यहाँ तक होती है थर्मोस्फेयर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? वो -100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अभी अगर हम बात करें आइनोस्फेयर की, तो आइनोस्फेयर क्या होती है? ये जो लेयर होती है ये थर्मोस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और इस लेयर में क्या होता है? इस लेयर में मेनली आयंस प्रेजेंट होते हैं। और वो आयंस कैसे फॉर्म होते हैं? जो सोलर रेडिएशन होती है उसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अभी अगर हम बात करें जो अपर मोस्ट लेयर होती है,
मतलब जो फिफ्थ लेयर होती है वो कौन सी होती है, एग्जोस्फीयर। जो एग्जोस्फीयर होती है ये कौन सी होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है। जो एग्जोस्फीयर की एल्टीट्यूड रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 800 टू 3000 किलोमीटर्स तक होती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, मतलब थिनर एयर प्रेजेंट हियर। और जो स्पेसशिप्स या फिर जो सैटेलाइट्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो एग्जोस्फीयर में ही जाती है, स्पेसशिप्स एंड सैटेलाइट्स। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, एग्जोस्फीयर होती है। सो द फाइनल आंसर इज एग्जोस्फीयर, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।